सदैव स्मरण में रखना, श्रीमद् भागवत कथा जीना भी सिखाती है और मृत्यु भी संहारती है। जिंदगी कैसे जीनी चाहिए ये भी बताती है और मृत्यु संभलेगी कैसे ये भी सिखाती है। श्रीमद् भागवत का अर्थ क्या है जरा इसको जान लो। पहले भागवत का नाम श्रीमद् नहीं था, सिर्फ भागवत था। लेकिन जब वेदव्यास जी ने रचना की, भगवान श्री हरि विष्णु के पास पहुंचे, सरकार इसको पकड़ो, जरा हस्ताक्षर करो, आशीर्वाद दो, ये आपका पावन ग्रंथ है, इसमें आप आशीर्वाद रखो। तो भगवान श्री हरि जी ने लक्ष्मी जी से कहा, देवी जी जरा तुम भी आशीर्वाद दो। तो मां मुस्कुरा करके बोली, सरकार इसमें तो केवल आपका ही नाम है और आपका ही चरित्र है, हमारा तो कहीं इसमें नामो निशान भी नहीं है, होर्डिंग पर भी हमारा नाम नहीं है, तो हम तो देखो जाने वाले नहीं है ना, हम आशीर्वाद देने वाले। तो भगवान मुस्कुराए, नहीं नहीं ऐसा नहीं है, आपका भी नाम है। नहीं महाराज हम ऐसे नहीं मानेंगे, स्पष्ट हमारा नाम हो ऊपर एकदम मेन होर्डिंग पर, तभी हम मानेंगे। फिर क्या, सरकार ने वेदव्यास जी को आज्ञा दी कि जरा देवी जी का भी नाम लिखो, वरना देवी जी अगर नाराज हो गई तो नारायण अधूरे हो जाएंगे, क्योंकि लक्ष्मी के बिना नारायण अधूरे हैं। तो वेदव्यास जी मुस्कुराए और पहले केवल नाम भागवत था, परंतु भगवान श्री हरि के कहने पर 2 अक्षर और जोड़े, श्रीमद्, फिर हो गया भागवत। तो अर्थ क्या है जरा समझ लो। पहला अक्षर क्या है, श्री। श्री से क्या होता, श्री का अर्थ है लक्ष्मी, श्री माने होता लक्ष्मी। दूसरा अक्षर क्या है, मद, दूसरा शब्द है मद। मद का मतलब क्या होता, मद का मतलब होता है चढ़ जाना। अब चढ़ जाने का उल्टा अर्थ मत निकाल लेना कि तुम अपने हिसाब से उसको निकालो। मद का अर्थ चढ़ जाना तो है, पर संसार विषय का विषय रस नहीं, अपितु गोविंद की भक्ति का रस मद चढ़ जाना ही मद है। हाँ। अच्छा महाराज ये मद किसी को चढ़ा, अरे बहुतों को चढ़ा। मद भी अनेक प्रकार का होता, मद माने होता है मस्ती, अभिमान। कई लोगों को संपत्ति का मद चढ़ता है, बहुत लोगों को रूप का मद चढ़ता, बहुत लोगों को पद का मद, अभिमान चढ़ता है, खुमारी चढ़ती है। लेकिन सबसे बढ़िया मद कोई हमसे पूछे तो बढ़िया मस्ती कौन सी है, तो बढ़िया मस्ती है गोविंद नाम की कीर्तन की मस्ती। अच्छा महाराज ये मस्ती किसी को चढ़ी, हाँ हाँ हाँ, महलों में पड़ी बन के जोगन चली, मीरा रानी दीवानी कहानी लगी, ऐसी लागी लगन मीरा हो गई मगन, मीरा हो गई मगन, मीरा हो गई मगन। मीराबाई, उस जमाने में हमने मीराबाई का सदचरित्र पढ़ा है भक्तमाल में। उस जमाने में राजघराने की लाली मीराबाई बराबर कोई सुंदर नहीं था, और सुंदरता त्याग कर, राजघराना त्याग कर गोविंद की ऐसी मस्ती चढ़ी, ऐसी मस्ती चढ़ी, बैठी संतों के संग रंगी मोहन के रंग, बैठी संतों के संग रंगी मोहन के रंग, मीरा सागर में सरिता समाने लगी, वो तो गली गली हरि गुण गाने लगी, ऐसी लागी लगन मीरा हो गई मगन, वो तो गली 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 हरि गुण गाने लगी, ऐसी लागी 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 रे लगन, लागी लागी रे लगन, लागी लागी रे लगन। ये मद चढ़ा है किसी को, बोले मीरा को चढ़ा, गुरु नानक को चढ़ा। गुरु नानक की आंखें हमेशा भरी रहती थी,
तो एक बार एक पीने वाला गया होगा, रहता होगा यही रोहिणी में कहीं, दिल्ली वाला, और दिल्ली वाला पहुंच गया। और पहुंचा कौन? चंगीलाल। हाँ, दिल्ली का चंगीलाल एक बार गुरु नानक देव जी के पास पहुंचा। बोले गुरुदेव। गुरु जी बोले खुशी राव चंगीलाल, हाउ आर यू? बोले आई एम फाइन, आई एम नॉट बेटर देन यू, लेकिन सरकार एक निवेदन करना था। हाँ बोलो बोलो बोलो। चंगीलाल बोला सरकार आपकी आंखें लाल रहती भरी, क्या तुम भी लेते हो? गुरु नानक देव जी से। ये विनोद की बात है, चंगीलाल तो हमने नाम बता दिया, गया कोई और था। चंगीलाल तो हमारा चेला है, तो हम उसे सेट कर ली चाहे जाना। तो गुरु नानक देव ने कहा क्यों? अरे बोले हम भी लेते हैं दोनों टाइम, तो हमारी भी पीने के बाद ऐसे ही आंखें हो जाती हैं, आप भी ऐसी लाल आंखें, कौन छोटा पैक लगाते हैं? तो गुरु नानक देव ने कहा हाँ हम भी पीते हैं। अब तो और बड़ा खुश, आप भी पीते हो, चलो थोड़ी थोड़ी हो जाए। गुरु नानक देव ने कहा रुको रुको रुको, इंतजार सुनो, तो हम भी पीते हैं, अंतर है। बोले क्या? लोग पीते हैं पी पी के गिरते, गुरु नानक ने अपनी वाणी से कहा लोग पीते हैं पी पी के गिरते, हम भी पीते हैं गिरते नहीं हैं। बोले क्यों? लोग पीते हैं जाम का प्याला, हम तो हरि नाम की पीते हैं। लोग जाम पीते हैं, हम हरि नाम की पीते हैं। जाम को मुंह से पीना पड़ता, हरि नाम को कानों से पीना पड़ता है। अब आपके ऊपर है कि जाम पीना है कि राम पीना है। आप पूछोगे महाराज फायदा किसमें है? फायदा तो सुन लो। एक कवि की 2 लाइनें बहुत ऊंची थी। जाम शाम को पियोगे सुबह उतर जाएगी, जाम शाम को पियोगे सुबह उतर जाएगी। अरे मूर्ख, गोविंद नाम पीकर तो देख, जिंदगी भर के लिए चढ़ जाएगी। जाम तुम कितनी भी महंगी पी लेना, 2-4 लाख की, हमें तो पता नहीं है, आगी लगी बहुत महंगी भी आऊ। एक जने बताऊ थे, बोले गुरु जी ये 35 लाख की, हम कहीं ठटरी के भरे न कटा, इतने 35 लाख में पूरी भागवत हो जाने। हाँ, तो आगे को लोग बोलो गुरु जी एक 35 लाख की आती है। हमने कहा उससे क्या होता है? बोले होता कुछ नहीं, होता वही है जो तनक्सी पीवे वाले की गति हो। तो हमने फिर उसको समझाया, हमने कहा सुनो तुम कितनी भी महंगी पी लो, शाम को पियोगे सुबह उतर जाएगी, लेकिन गोविंद नाम और गुरु नाम की ऐसी जाम है कि एक बार अगर हृदय पर बैठ गई तो ये खुमारी उतरने वाली नहीं है। तो मद का अर्थ है चढ़ जाना। अब आप अपने हिसाब से मत लगाना, मद का मतलब मस्ती। मुझे मेरी मस्ती कहाँ लेके आई, जहां मेरे अपने सिवा कुछ नहीं है, जहां मेरे अपने सिवा कुछ नहीं है। इन मस्ती की बस्ती में मुझे लेके आई, मुझे मेरी मस्ती कहाँ लेके आई। तो मद का अर्थ चढ़ जाना। अब आगे और सुनो, भागवत श्रीमद् भागवतम पुराण तिलकम यद वैष्णवानां धनम। भागवत, भागवत में कितने अक्षर हैं? कितने अक्षर हैं? 4, भा ग वा और ता। इन चारों से मिलकर क्या बनी? भागवत। पहला अक्षर कौन सा है? भा। भा से होती है भक्ति। अच्छा भक्ति कैसी हो? माला ले ली तो क्या भक्त बन गए? कई लोग सोचने लगे अब हमने भागवत करवा ली, अब तो सब पाप कट गए हुए, अब फिर पाप करो। हाँ, कुछ लोग ऐसे भी होते हैं आजकल मार्केट में, जिन नए नए भक्त बड़े विचित्र होते हैं। उन्हें लगता है कि हमने भागवत सुन ली, अब सब पाप कट गए, अब साल भर फ्री, अब साल भर फिर पाप करो, झूठ अत्याचार अनाचार व्यभिचार वासना आदि में लिप्त रहो, और फिर एक बार बुला ले भी बागेश्वर वाले गुरु जी, फिर भागवत सुन ले भी।
भागवत का प्रथम अक्षर भा, भा से क्या होता है? भक्ति। अच्छा, भक्ति कैसी होनी चाहिए? माला ले ली तो क्या भक्त बन गए? 2.5 एकड़ को प्लाट पोत लो तो क्या भक्त बन गए? ना जी, ना जी, ना। असली और अच्छा और सच्चा भक्त वही होता है, उसी को कहते हैं जो दिन रात गोविंद की याद में डूबा रहता है। दूसरा अक्षर कौन सा है? गा। क्या है? गा। गा से क्या होता? गा से होता है ज्ञान। अच्छा महाराज जी, ज्ञान कैसा होना चाहिए? जरा भागवत का अर्थ समझना, एक एक अक्षर का अर्थ बताएंगे। ज्ञान का मतलब आपने PhD कर ली, D.Ed B.Ed कर ली तो आप ज्ञानी नहीं हैं। ज्ञानी का मतलब है जिसे यह ज्ञान हो गया भगवान कोई थे, भगवान की कोई कृपा है और भगवान की कोई कृपा रहेगी, ऐसा जिसको ज्ञान हो गया उसी का नाम ज्ञानी है। तीसरा अक्षर क्या है? वाह। वाह से क्या होता? वाह से होता है वैराग्य। वैराग्य, वैराग्य राग रस को। तो वैराग्य कैसा होना चाहिए? महाराज जी कपड़ा त्याग दें, घर त्याग दें, बैरागी बन जाएं, लुगाई लड़का छोड़ दें? ना जी, ना जी, ना। उसे बैरागी नहीं कहते। अच्छा और सच्चा बैरागी संसार में वही है जिसने बुरे कर्मों से बैराग्य धारण कर लिया, वो उच्च कोटि का बैरागी है। चौथा अक्षर क्या है भागवत का? ता। क्या है? ता। ता से क्या होता है? ता से होता है त्याग। महाराज जी त्याग कैसा होना चाहिए? फल खाना त्याग दें? कई लोग रोटी खाना त्याग देते हैं। रोटी तो खाना त्याग देते पर काजू किलो भर खा जा, ये भी विचित्र बात है। कई लोग उपवास कर दे, महाराज हम तो व्रत हैं, उपवास कुछ नहीं खाएंगे। अच्छा कुछ नहीं, नहीं नहीं फल तो खाएंगे, फल खाएंगे। अब जब उनके फलाहार देखो तो दिमाग खराब, अंधियाई से 1.5 लीटर तो दूध पी जा, पौआ भर काजू, तो उनसे पूछो कुछ खा लो, नहीं नहीं हम नहीं खाएंगे, हम तो व्रत हैं। 3 किलो सेव फल, फिर शाम के खीर चाने, रात की टाइम पर थोड़े से बादाम, उनसे कहो खा लो, नहीं नहीं व्रत हैं, आज तो हम भूखे हैं, फलाहार है। अरे फलाहार कहते हैं, फुलाहार ले रहो, इसको फलाहार नाम दे रहे, फुलाहार नाम दे। तो त्याग का मतलब, कई लोग एक और हमें त्यागी मिले थे बहुत पहले, तो वो चप्पल नहीं पहने थे। हमने कहा महाराज जी पादुका कहाँ है? बोले महाराज जी हम तो पहनते ही नहीं है, त्यागी है, त्यागी है। हमने कहा वाह वाह, बहुत ऊंची बात, बहुत अच्छा त्याग है। जब हमने उनके बारे में गौर से देखा तो हमारे लोग तो भाई भाई के सिग्नल रहे, तो हमने भाई भाई में अपने सिग्नल मिलाए। जब पता लगो कि भाई साहब लो 2 रुपया नहीं है, फूटी जीप में कौड़ी नहीं है, सो है ही नहीं है, सो ले ही नहीं पाओ, सो त्यागी बन गए। हाँ तो बताओ भाई इनको कौन सा त्यागी कहेंगे? साधु जी ये त्यागी नहीं है, ये तो आफत के मारे हैं। पर सच्चा त्यागी कौन है संसार में? सच्चा और अच्छा त्यागी भैया वो है जिसने उन लोगों का त्याग कर दिया जो भगवान से दूर लिए जा रहे थे, जो भक्ति से दूर लिए जा रहे थे। ऐसे लोगों का त्याग करने वाला ही त्यागी कहलाता है। यह भागवत है। और सच में भागवत का सीधा सा अर्थ है भक्ति, भगवान के प्रति भाव प्रकट हो जाना, भगवान के प्रति दृढ़ता प्रकट हो जानी, यही भागवत।